तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में भाई हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द टॉप 5 मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। यानी हम ऐसे 5 रहस्यमय जगहों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड की है। अगर आपने देखा होगा तो हमने 7 हॉन्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड इंडिया बनाया था, इंडिया के लिए हॉन्टेड प्लेसेस का। तो वो वीडियो देखी नहीं तो वो देख लेना भाई। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड की मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में, जो एकदम रहस्यमय जगह जो होती है ना, वैसे टाइप की जगह है। तो भाई बहुत दिनों बाद मैं कोई ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मजा आने वाला है। तो हम कोई ऐसे 5 रहस्यमय जगह को कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारे लिस्ट में सबसे पहला नाम है बर्म्यूडा ट्रायंगल। तो भाई ये एक्चुअली काफ़ी फेमस ही है, यानी कि बहुत सारे लोग जानते हैं। आपको तो जैसे कि पता ही होगा, इसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि भाई ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक पर्टिकुलर सी में एक पर्टिकुलर एरिया में शिप और प्लेन जैसे गायब भी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस है, खुद से ही शिप प्लेन बहुत सारे लोग वहाँ पे डिसअपियर हो गए हैं। इसलिए ये एक मिस्टीरियस जगह है भाई, बर्म्यूडा ट्रायंगल मिस्टीरियस प्लेसेस में गिना जाता है इसको। तो भाई ये जो बर्म्यूडा ट्रायंगल है, तो ये जो ट्रायंगल है ना, यानी ऐसा जो ट्रायंगल है 3 ऐसे होता है ना, तो वो बर्म्यूडा, मियामी और पुएर्तो रिको करके एक जगह है, उन तीनों को ऐसे ज्वाइन करता है। इसलिए ऐसा ट्रायंगल है एक बर्म्यूडा ट्रायंगल। और इसके ये बर्म्यूडा ट्रायंगल के बीच में भाई काफी ज्यादा शिप वगैरह गायब हो चुकी है। तो मैं आपको मुझे भी केसेस भी बताता हूँ एक आधा। रफली देखा जाए तो भाई ये 5 लाख से 15 लाख स्क्वायर माइल्स तक कवर करता है ये जो एरिया है बर्म्यूडा ट्रायंगल का। तो एक भाई बहुत फेमस केस है फ्लाइट 19 का, 1945 में हुआ वो एक किस्सा, जहाँ पे 5 नेवी बॉम्बर्स जो रहते हैं ना, वो अपने ट्रेनिंग के टाइम पे डिसअपियर हो जाते हैं। उनके ट्रेनिंग मिशन में वो लोग डिसअपियर हो जाते हैं। और मजे की बात भाई, रहस्यमय बात इससे भी ज्यादा और ये है कि जो 5 नेवी बॉम्बर को जो रेस्क्यू करने गया था, जो प्लेन गया था, वो भी जब गया ना भाई, वहाँ पे भी डिसअपियर। 6 एयरक्राफ्ट और 27 लोग गायब ही हो गए। समझ सकते हो आप, 6 एयरक्राफ्ट और 27 लोग ऐसे ही डिसअपियर हो गए। यानी जो रेस्क्यू करने गए थे वो भी गए, और जो गए थे नेवी बॉम्बर्स वो तो गए ही गए। यानी कितना मिस्टीरियस है ये भाई, सोचो। फ्लाइट 19 का केस 1945 में। भाई एक और केस है भाई यूएसएस साइक्लोप्स का, जो 1918 में हुआ वो किस्सा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना भाई, एक शिप रहती है जो मैंगनीज ओर जो रहता है ना, वो कैरी कर रही होती है। 306 क्रू मेंबर रहते हैं वो शिप के। तो भाई ये शिप मिस्टीरियसली डिसअपियर हो जाती है, ना कोई रैकेज जो हुआ रहता है, ना कुछ ऐसे कोई खबर नहीं आई रहती कैसे, उसका कारण पता नहीं चल पाया कि कैसे डिसअपियर होता ना। कोई ऐसा डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है, लेकिन फिर भी पता नहीं रहस्यमय तरीके से शिप गायब हो जाती है। तो भाई मैंगनीज 306 क्रू मेंबर के साथ ये शिप डिसअपियर हो जाती है, जो मैंगनीज और लेके जा रही थी, यूएसएस साइक्लोप्स 1918 का। तो ये तो भाई दो बहुत ऐसे बहुत ही रहस्यमय किस्से मैंने आपको बताया, फ्लाइट 19 और यूएसएस साइक्लोप्स के। तो भाई सोच के देखो कि ऐसी एक जगह है जहाँ पे मिस्टीरियसली गायब ही हो जा रही है, और उनका कुछ ऐसा वो मिल नहीं पा रहा है। कैसे गायब हो रही है, ना कोई रिमेन्स मिल रहे हैं कि गायब होने के बाद कुछ मिल गया ऐसा। कुछ रिमेन्स तो मिलना चाहिए ना उनके कि गायब हो गया तो क्या हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं भाई, डिसअपियर हो गया एकदम। तो गाइस हमारे लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे जो प्लेस आती है वो है ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा, जो चिले नाम की जगह, चिले के जो कोस्ट है ना, चिले आपको पता होगा ना जगह का नाम है, वहां से 2000 माइल्स दूर है। तो ये जगह की भाई मिस्ट्री कुछ ऐसी है कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टोन्स या कुछ ऐसे स्टैचूज टाइप बनाए गए, जिनको कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, और उनको ऐसे मूव कैसे किया गया एक जगह से क्वारी से, मूव कैसे करा गया उनको, और उनको जिन्होंने बनाया उसके बाद वो लोग कहाँ गए, वो पीढ़ी गायब हो गई, ऐसा है ऐसा। तो भाई ईस्टर आइलैंड के लोगों ने जो स्टैचूज बनाए ना, तो भाई इन स्टैचूज को मुआई कहा गया। करीब 1000 के करीब स्टैचूज बनाए। जैसे इमोजी देखी होगी आपने, ऐसे थोड़ा ऑरा वाली इमोजी होती है ना, ऐसे ब्लैक कलर की ऐसे नाक होती है, वो वाली इमोजी टाइप ऐसे स्टैचूज थे, 1000 के करीब स्टैचूज। और भाई करीब 1250 से लेकर 1500 AD के बीच में भाई इन्होंने ये बनाया। और मिस्ट्री की बात ये है कि इन्होंने इतने भारी स्टैचूज, यानी उनका वेट एक एवरेज स्टैचू का वेट लगभग 14 टन तक होगा भाई। सोचो कितने भारी स्टैचूज, और इनको क्वारी से ऐसे मूव करना, यानी इतने उस टाइम पे सिविलाइजेशन, यानी 1250 से लेकर 1500 AD के बीच में भाई उस टाइम के हिसाब से इतने भारी स्टैचूज को मूव करना एक मिस्ट्री जैसा ही है। बहुत लोगों की मान्यता है कि वो ऐसे वुडन रोलर्स पे रख के उनको मूव करा करते थे, लेकिन उसके लिए उनको बहुत डिफॉरेस्टेशन किया उन्होंने, यानी पेड़ काटते गए वो लोग रास्ते से हटाने के लिए। उस टाइम पे पेड़ बहुत हुआ करते थे ना, आज की तरह तो नहीं है, पेड़ों की कमी होती जा रही है, वैसे उस टाइम पे नहीं था। लो टेक्नोलॉजी होते हुए भी उन्होंने वुडन रोलर्स से, एक थ्योरी है कि उन्होंने मूव किया। और कुछ थ्योरी तो कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि वॉकिंग स्टैचूज है, ऐसा तो भाई हो नहीं सकता, लेकिन बोलते हैं कि वॉकिंग खुद चलते हैं भाई, खुद चल के इधर उधर मस्त, इधर चला मैं उधर चला वाला सीन है। और इन्होंने क्या किया, ये जो जिन्होंने भी बनाया था ना, ये ईस्टर आइलैंड के लोगों ने, उन्होंने ये बनाया, और फिर उनका डिफॉरेस्टेशन के कारण ऐसे पेड़ वेट करते गए, तो उनकी सिविलाइजेशन भी धीरे धीरे खत्म होती गई। वहाँ पे फिर वो धीरे धीरे पीढ़ी गायब हो गई भाई। आज भी बहुत सारे टूरिस्ट जाते रहते हैं रापा नुई यानी ईस्टर आइलैंड ही कहते हैं पैसिफिक ओशन पे। तो बहुत, जैसे कि आपको पता भी होगा, आपने फोटो वगैरह में देखा होगा, ऐसे स्टैचूज रखे हुए रहते हैं, वो इमोजी वाले, जैसे मैंने आपको बताया ऑरा फार्मिंग इमोजी जैसे होती है वैसा टाइप के। तो आज भी रखी है भाई ईस्टर आइलैंड पे भाई। जो ये स्टैचूज के पीछे जो ये मेन मिस्ट्री है ना, कि इनको कार्व कैसे किया, इनको बनाया कैसे, उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी भाई।
बहुत पहले का है, मतलब माइल्स माइल्स भाई वो लोग लेके जा रहे थे, ट्रांसपोर्ट करते थे, तो मूव भी कैसे करते थे वो। और इतनी कम टेक्नोलॉजी होने के बाद भी मतलब उन्होंने कार किया, एक तो ट्रांसपोर्ट किया और ऐसे मूव की, इतनी भारी भारी, मतलब भाई टन्स टन्स में वेट था उसका, ऐसे मैंने आपको बताया। और कुछ स्टैचूज को भाई मतलब ब्रिटिश म्यूजियम में भी भेज दिया गया, मतलब कुछ स्टैचूज है रापा नुई आइलैंड पे आज भी, लेकिन कुछ स्टैचूज को ब्रिटिश म्यूजियम में भी भेज दिया गया। ये हमारा था सेकंड, और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारी थर्ड जगह के बारे में। चलो तो ओके गाइस, अभी तक हमने 2 जगहों के बारे में बात की, लेकिन अब हम 2 जगह की बात करने जा रहे हैं भाई। ये जगह इंडिया में है और इस जगह का नाम है मैग्नेटिक हिल, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह है। इसको ग्रेविटी हिल भी बोलते हैं, मतलब लद्दाख से अबाउट 30 किलोमीटर दूर है, लेह लद्दाख से। तो आप जब भी यहाँ पे गाड़ी लेके जाओगे, फिर कुछ भी कोई भी अगर मटेरियल यहाँ पे रखोगे, तो वो मतलब ऐसा स्लोप पे ऐसे वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देगी, स्लोप पे अपने आप। अगर आपने वीडियोस वगैरह देखी होगी तो, क्योंकि ये बहुत फेमस जगह है, तो मतलब अपने आप ऐसे वो चढ़ना शुरू कर देती है। एक्चुअली मिस्टीरियस नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट है एंटी ग्रेविटी हिल ऐसा। तो फिर मतलब जैसे स्लोप है, आपने बोतल रखी तो बोतल अपने आप ऐसे स्लोप पे चढ़ना शुरू हो जाएगी। ऐसा आप गाड़ी रखी, आपने गाड़ी खड़ी करी, गाड़ी अपने आप चलना शुरू कर देगी स्लोप पे। तो ये एक्चुअली क्या है कि वो सरफेस हमको, जो बंदा मतलब वहाँ पे खड़ा है उसको देखने में लगता है कि वो स्लोप है, चढ़ाई है, लेकिन एक्चुअली वो सरफेस भाई थोड़ा उसका ऐसा करके ऐसा बनाया हुआ है वो कि वो थोड़ा डाउन की तरफ ही जा रहा है। और प्लेन मतलब इसका एक साइंटिफिक फैक्ट है, वो एक्चुअली चढ़ाई है नहीं, वो हमको दिख रहा है, वो इल्यूजन है। तो लोगों को लगता है कि भाई मतलब एंटी ग्रेविटी हिल, वो एक्चुअली एक इल्यूजन है, वो चढ़ाई है ही नहीं, वो एक्चुअली नीचे की तरफ जा रहा है। और स्लोप पे तो आपको पता ही है, कोई भी रोल करके जाएगा, ये बोटेगा गाड़ी कुछ भी, मतलब ऐसा अगर आपने खड़ी कर दी गाड़ी वो अलग बात है। तो इसीलिए हैंड ब्रेक वगैरह नहीं लगा के रखा तो ऐसा होता है। इसको थोड़ा सा इसके बारे में जाना तो मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मतलब यूट्यूब वगैरह पे जब मैंने थोड़ा सा जाना इसके बारे में, तो मतलब एक्चुअली ये इल्यूजन है। और स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि वो देखने में ऐसा लगता है कि स्लोप है, लेकिन एक्चुअली वो डाउन में जा रहा है, मतलब उसका जो प्लेन है ना हॉरिजॉन्टल, वो उसके हिसाब से वो डाउन में जाता है। तो भाई अभी तक हमने 3 जगहों के बारे में बात कर ली, और तो अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी 4th प्लेस की। यानी कि ये कोई मिस्ट्री नहीं है, मतलब ऐसी कोई मिस्ट्री नहीं है, लेकिन भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक अंडमान निकोबार से एक 50 से 64 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। और यहाँ पे जो भाई सेंटिनलिस्ट ट्राइब रहती है वो लास्ट स्टोन एज ट्राइब है। मतलब स्टोन एज के टाइम से जैसे कहा जाता है कि जो पहले ह्यूमंस थे ना, जो लीव अफ्रीका से निकले थे, फिर पूरे इसमें फैले थे, पहले के टाइम के मतलब लास्ट स्टोन एज ट्राइब अभी भी पुराने तौर तरीके से जी रहे हैं, और बाहर का उनको कोई आइडिया नहीं है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्लेन, हेलीकॉप्टर, मतलब बहुत उनसे मतलब वो ट्राइब से बात करने की, ऐसा फ्रेंडशिप करने की कोशिश की गई, लेकिन वो लोग ने हमेशा हमला ही किया। और बहुत लोग रिसर्च करने गए थे यहाँ पे, लेकिन मतलब उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, उनको मर्डर कर दिया ऐसा कहा जाता है, और बहुत लोग तो वापस भी नहीं आए वहाँ से। तो भाई ये मतलब ऐसी ट्राइब है जो पूरी तरह से आइसोलेटेड है दुनिया से। भाई यहाँ इस आइलैंड के 5 नॉटिकल माइल्स है, नॉटिकल माइल्स यानी ओशन में डिस्टेंस जो होती है, इस आइलैंड के अराउंड 5 नॉटिकल माइल्स के बाहर, मतलब किसी को फिर 5 नॉटिकल माइल्स के अंदर घुसने की किसी को परमिशन नहीं है। उनकी कोई गारंटी नहीं है कि फिर वो क्या करेंगे, उनको कोई भरोसा नहीं है ना भाई किसी का, कि कोई भी किसी पे भी मतलब अटैक हो सकता है, क्योंकि वो एकदम ऐसी ट्राइब है। लास्ट स्टोन एज ट्राइब कहा जाता है इनको, सेंटिनलिस्ट ट्राइब जो रहती है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे, और मतलब अंडमान से भाई ये काफी पास में ही है देखा जाए तो भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात थी, मेरे को तो पता नहीं थी, ये मिस्ट्री नहीं है, मतलब फिर भी मतलब वो ट्राइब्स ऐसे है कि वो हमला करते हैं इंसान, मतलब इंसानी है वो भी, लेकिन ऐसा मतलब आइसोलेटेड है भाई, उनको कुछ नहीं पता बाहरी दुनिया से, और लोगों को देख के वो हमला करने लगते हैं, बाहर के लोगों को देख के, बस उनको अपने ट्राइब के बारे में पता है। तो ये भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात थी। तो भाई जॉन एलन शॉ एक अमेरिकन थे जो वहाँ पे मतलब इलीगल तरीके से घुसे थे उस आइलैंड में, और भाई 2018 में उनको मर्डर कर दिया गया इन लोगों के द्वारा, मतलब इलीगल तरीके से घुसे थे वो अमेरिकन, और भाई तो उनको सीधा मर्डर कर दिया इन लोगों ने। मतलब किस लेवल के लोग वायलेंट और एग्रेसिव होंगे मतलब बाहर के लोगों के लिए। तो गाइस तो आज की वीडियो की लास्ट प्लेस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्रुकेड फॉरेस्ट पोलैंड में। तो भाई मतलब ये वाली जो जगह है ना, यहाँ के जो ट्रीज है मतलब वो बेस पे आके ऐसे 90 डिग्री पे बेंड हो जाते हैं, मतलब जैसे बेस है, जैसे समझो ऐसे एक बेस है और ट्री अपने बेस पे ऐसे 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ बेंड हो जाता है, ऐसे मतलब आप देखोगे ना फोटोज में तो ऐसा बेंड हो जाता है 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा अभी। और भाई मतलब इसका अभी तक कोई कारण जान नहीं पाया है, मतलब साइंटिस्ट वगैरह बहुत रिसर्च की कि क्यों ऐसा होता है कि बेस पे आके 90 डिग्री पे नॉर्थ की तरफ बेंड होते हैं भाई। मतलब आप फोटोज वगैरह में देखा होगा आपने कि भाई ये बहुत ही एक रोचक या मिस्टीरियस चीज है कि इसके पीछे है क्या, लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो आज भी वो जान नहीं पाया कोई। तो कहा जाता है भाई एक थ्योरी के हिसाब से कि ये जो ट्रीज 1930 में प्लांट किए गए थे, इनमें कोई नेचुरल फोर्सेस का कोई हक वो नहीं है कोई, तो इनमें नेचुरल फोर्सेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है भाई, ये ह्यूमन मैनिपुलेशन है। मतलब कोई स्पेशलाइज्ड टिम्बर मतलब समझते हो ना वो वुड जैसा जो रहता है, तो स्पेशलाइज्ड टिम्बर जो ह्यूमंस ने मतलब ऐसा ग्रो किया है 1930s में ऐसा कुछ, मतलब उसके कारण ये ऐसे बेंड हो जाता है बेस पे, इसमें नेचुरल फोर्सेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा एक थ्योरी बोलती है। ऐसे ग्रो करने के कारण 1930s के टाइम पे जो ग्रो किया गया था ऐसा बोलते हैं, और इसी उसके कारण वो बेस पे आके 90 डिग्री पे बेंड हो जाता है नॉर्थ की तरफ में। तो भाई फिर भी मतलब ये बहुत ही अलग से देखने की चीज है, मतलब ऐसा हाँ मतलब कॉमन नहीं है भाई, बहुत रेयर है, ऐसा देखने को मिलता नहीं है, जैसा होता नहीं है, लेकिन वो जमीन की तरफ बेंड हो जाते हैं निधि वन में, ये मैंने वो वीडियो में कवर किया था, कुछ ऐसे टाइप का सीन है, थोड़ा यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टीरियसली पेड़ बेंड हो जाता है 90 डिग्री पे। तो भाई ये थी आज की लास्ट जगह थी जो हमने डिस्कस की। चलो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो
तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और ऐसी और मेरी आपने अगर वीडियोस देखी नहीं जैसे हॉन्टेड प्लेसेस या मिस्टीरियस टेम्पल्स वाली, तो वो भी आप देख लेना। मैं सोच रहा हूँ इसका मैं पार्ट 2 बनाऊँ, क्योंकि इस वीडियो में तो हमने पार्ट ही कवर की। तो आप बताना कमेंट्स में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो, और आपको कौन सा टाइप की ऐसी वीडियोस चाहिए मिस्टीरियस। हम और भी ऐसी मिस्टीरियस वीडियोस बनाएंगे, कोई मिस्टीरियस जगहों पे, मतलब इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी, और भी कुछ ऐसे ही टाइप के अलग से टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। गेमिंग, सिंगिंग, ब्लॉगिंग तो चलती रहेगी, तो बढ़िया है। बताना अगर आपको ऐसा टाइप की और वीडियोस चाहिए तो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।